on the next program. Please welcome our primary and secondary section students to present AHPS drama. We are Alidaya, we are Alidaya, we are Alidaya, we are Alidaya. I am the gold medalist in Science Olympiad. I got the best performer prize in exhibition. I won the trophy for scoring good marks in academics. I achieved the first position in other race. We are Alidaya and excellent with faith. We are Alidaya and excellent with faith. We are Alidaya and excellent with faith. Wow, look at them. ये देखो, वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं. वो कौन है भाई? ये एचपीएस के स्टूडेंट्स है, बेहतरीन स्कूलों में से एक, ना सिर्फ एजुकेशन के लिए बल्कि एजुकेशन डिसिप्लिन और लीडरशिप के लिए। अलीदाया, मैंने इस नाम को पहले भी सुना है। इस स्कूल में क्या चीज स्पेशल बनाती है? एक ऐसा स्कूल है जो सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं देता बल्कि किरदार की तामीर कराता है, ईमान को परवान चढ़ाता है और उम्मत के लिए रहनुमा तैयार करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं देख रही हूँ आप दोनों इस इवेंट को बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आप एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं? एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे सोसाइटी में जिम्मेदार बन सके, ऐसा एजुकेशन जो बच्चों में मॉरल वैल्यूज डेवलप कर सके, दीनी और दुनियावी जिंदगी में कामयाब बना सके। माशाल्लाह, बहुत खूब। आप जानते हैं मैं भी एक अलीदाया की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। क्या सच में? हाँ, और आज मैं एक रिपोर्टर्स हूँ। टीचर्स की गाइडेंस एंड स्कूल के इनक्रेडिबल लीडरशिप के बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। आई विश सारा भी ऐसी स्कूल में पढ़ती। Why only wish? Let's visit the school tomorrow. चलिए मैं आपको अल-हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के की पर्सनालिटीज से मिलवाती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाला, आपने पहचाना मुझे? मैं खान अफशा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पहचानूंगी। तुम तो अपनी क्लास की टॉपर बच्चों में थी। हमारे साथ मरियम भी पढ़ती थी ना? बिल्कुल सही पहचाना आपने। अच्छा बताओ कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही अपने एक दोस्त को लेकर आई थी, उनकी बहन का एडमिशन करवाने, और मुझे सर से कुछ बात भी करनी थी। क्या सर अवेलेबल है? हाँ, आज तो बस ही सर अंजुम मैम भी आई हुई हैं। बहुत अच्छे मौके पे आई हो। आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं सनम इससे फॉर्म लेके आती हूँ। ये लीजिए, ये फॉर्म फिल कर दीजिए और शाहीन मिस के पास चले जाइए, वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा खाला। तुम जाकर शाहीन में से डिटेल्स ले लो। जी चलिए खाला। चलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो बेटा अफशा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फाइन। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन। और बताओ कैसे आना हुआ? टीचर को याद करते हुए नहीं? जी सर, बिल्कुल। एवरी डे आई मिस माई लवली टीचर्स एंड स्कूल। बिकॉज ऑफ देम ओनली टुडे आई एम हियर। देयर डेडिकेशन मेड माई लाइफ सक्सेसफुल। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। Actually, sir, I am working on an article. For that, I want to meet our management faculty. माशाअल्लाह, क्यों नहीं, सर के पास चलते हैं। आप मुझसे शोएब आप भी आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sir, she is Khan Afshar, topper of 2015 batch, and now she is journalist and she wants to ask few questions to all of us. MashaAllah, very good. Keep it up. Sir, can I ask you some questions? Yes, please sit down first. So my first question is how do you see AHPS contributing towards the betterment in society and ummah in the future? अल-हिदाया स्कूल के क़याम के पीछे तहरीक का मकसद मेयारी तालीम फराहम करना था। AHPS स्कूल जो जदीद इल्म को इस्लामी इक़दार के साथ मरबूत करता है, एक जामिया तालीमी निज़ाम की ज़रूरत को तस्लीम करते हुए हमारा मकसद ऐसे तलबा की परवरिश करना है जो तालीमी, इखलाकी और रूहानी तौर पर बेहतरीन हो। हमारा मकसद ऐसा इदारा बनाना था जो तक़वा, इखलाक, अदब, एहसान और तवक्कुल को फ़रोग़ दे और इस बात को यकीनी बनाए कि तलबा चैलेंज से निमटने के लिए अच्छी तरह से लेस हों।
जदीद दुनिया के हम मुस्तकबिल के लीडरों को तैयार करके कम्युनिटी की खिदमत करना चाहते हैं जो मुआशरे, कौम और उम्मत के लिए मस्बत किरदार अदा करे। MashaAllah, great. Musab sir, will you please explain me the key responsibilities in managing AHPS? At Al Hidayah Public School, our mission is to provide high quality education rooted in Islamic values, while ensuring that it remains affordable for all families. To achieve this balance, the school management carefully plans and optimizes resources without compromising on educational standards. We ensure quality education by carefully designing our academic structure, incorporating well-balanced curriculum that meets both the national standards and competitive requirements. Our focus is on concept-based learning where students develop a deep understanding of subject rather than rote memorization. Our focus is on MashaAllah, great. How does school ensure quality education while keeping affordability in mind? As the General Secretary of Al Hidayah Public School, my role encompasses the overall management and smooth functioning of the institution. I oversee the academic administration, financial planning, infrastructure development, staff management, and student welfare, ensuring that all aspects of the school operate efficiently. मैं बुनियादी ढांचे और सहूलत के इंतज़ाम पर तवज्जो मरकूज़ देता हूँ। इस बात को यकीनी बनाता हूँ कि स्टूडेंट्स और टीचर के पास एक महफूज, अच्छी तरह से बरकरार और वसाइल से भरपूर तालीमी माहौल हो। टीचर्स की हायरिंग, तरबियत और तरकीब भी मेरी निगरानी में है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारे पास भी एक काबिल और हौसला अफजा टीम है। Ultimately, my responsibility is to ensure that AHPS continue to thrive as an institution that nurture well-rounded individual excelling in both academic and Islamic values, while maintaining discipline, efficiency, and excellence in all its operations. माशाल्लाह, बहुत खूब। यूसुफ सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, what financial challenge does the school face and how do you manage them? Running Al Hidayah Public School come with several financial challenges क्योंकि ये इदारा मुकम्मल तौर पर वालिदैन की तरफ से अदा की जाने वाली फ़ीस पर चलता है। Without any external funding, we run the school. ऐसे में स्कूल के हमवार काम के लिए बरवक्त फ़ीस की अदायगी बहुत ज़रूरी है। One of the biggest challenge is to ensuring the timely payment of salaries, as our teachers and staff are the backbone of institution. तो अगर फ़ीस में कोई ताख़ीर होती है तो इसका बराह रास्त असर तनख्वाह की तकसीम पर पड़ता है, जिससे टीचर की हौसला अफजाई और उनकी माली इस्तेकाम मुतासिर होते हैं। Additionally, maintaining the school infrastructure requires regular upkeep, repair and improvement. ताख़ीर से फ़ीस की अदायगी स्टूडेंट के लिए महफूज और साज़गार तालीमी माहौल फराहम करने की हमारी सलाहियत में रुकावट का काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज़ सब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। वसाइल की कमी की वजह से बेहतरीन सिखाने के तजर्बात पेश करने की हमारी सलाहियत को महदूद कर सकती है। मज़ीद स्कूल के ऑपरेशनल अखराजात जैसे कि यूटिलिटी बिल, किराया और दीगर डेली अखराजात का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर फ़ीस टाइम पर नहीं आती तो। To manage this financial challenge, we prioritize careful budget planning, ensuring that teachers' salaries and essential services are met first. We continuously seek cost-effective solutions without compromising the quality of education. At the same time, we strongly encourage parents to pay fees on time, as their cooperation directly affects on a school ability to function efficiently. In cases where families have financial difficulties, we offer counseling and structured payment plan. But timely payment remain essential to sustain the institution. Education is our collective responsibility, and with the support of parents, we can continue to provide high quality, value-based education to our students. MashaAllah, great. Shoaib sir, are there any financial planning to expand school in the near future? As of now, we are not planning to expand our branch, but we are planning to develop the existing our branches, especially in Bhiwandi and Kongaon. We are looking
land property so that we can have our own land and our own school in our own property, and we can develop as the way we want, so we can provide all the facility to our student and staff member. As we know, in Kalyan we are facing a lot of problem relating infrastructure, so we are planning to purchase a land. If among audience anybody has any property, so information nearby location, so please share with us, and we will try for our budget always that we can looking land properties. As soon as we will find out the suitable properties, and we will purchase. In case if we could not purchase, so such kind of properties are looking, we will get at least 35 years, so we can develop according to our own way, and we can provide the best facility to our students and staff member. This is planning to our coming now 2 years, that we think here inshallah we are very sure to able to existing our branches, especially we are very much focused on Bhiwandi and Kalyan. Anywhere Idardi or Kalyan, anywhere we will get the land, we will start the developing school inshallah. MashaAllah, great. Mufti sir, I want to know what role does the Dinya department plays in students' moral and ethical values? अल हिदाया पब्लिक स्कूल में दिनियात डिपार्टमेंट का बुनियादी मकसद तलबा के अखलाक और किरदार की तरबियत करना और उन्हें कुरान व सुन्नत की रोशनी में बेहतरीन इंसान और बाअमल मुसलमान बनाना है। हमारा निसाब इस तरह तरतीब दिया गया है कि तलबा ना सिर्फ दीनी उलूम में महारत हासिल करे, बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी में इस्लामी अक़दार को अपनाए। हमारे यहाँ हिफ्ज़ुल कुरान को खुसूसी अहमियत दी जाती है और कुरान करीम की तालीम को महज याद करने तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें मफ़हूम और तरगीब पर भी ज़ोर दिया जाता है। किरदार साजी में अहम अखलाकियात, आदाब और अहम तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। तलबा को सच्चाई, दयानत, वालिदैन और असातिज़ा का अदब, सब दूसरों के हुकूक़ का एहतराम, सब्र, शुक्र व ईसार जैसे आला अखलाक सिखाए जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल पर कुरान व हदीस की रोशनी में अच्छा तालिब इल्म बल्कि बेहतरीन मुसलमान माशरे का नफ़ा बख्श अफराद बन सके। दीनियात डिपार्टमेंट का मकसद सिर्फ़ इल्म दीन सिखाना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा मजबूत किरदार देना है जो अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब बना सके। MashaAllah, great, interesting. Now I have a question to Wasiullah sir. Can you tell what core philosophy behind the academic curriculum at AHPS? The core philosophy behind the academic curriculum at AHPS is to integrate modern education with Islamic values, fostering a balanced development of intellect, character, and spirituality. Rooted in taqwa, our approach ensures that learning is purposeful and guided by ethical responsibility. From nursery to 5th standard, we adopt a blended approach of CBSE and state board. From nursery to 5th standard, we follow a complete CBSE pattern, providing a strong foundation in conceptual learning. In 6th to 8th standard, we adopt a blended approach of CBSE and state board, strengthening students in core competitive subjects like maths, science, and English. This ensures they develop strong analytical and problem-solving skills, which help them excel in board exams. For 9th and 10th standard, transit fully to state board curriculum, aligning students with exam requirements while maintaining our commitment to holistic education. We emphasize a harmonious blend of deen and dunya, where academic excellence goes hand in hand with Islamic studies and character building. Our curriculum fosters akhlaq, adab, ihsan, leadership, encouraging critical thinking and problem solving. We also instill tawakkul and resilience, which helps students to navigate challenges with perseverance and confidence. Ultimately, AHPS aims to shape future leaders who uphold integrity, wisdom, and service to Ummah and humanity. MashaAllah, wonderful. My last question is to Anjum Miss. How does school ensure smoother administration across different branches? Managing multiple branches of Al Hidayah Public School requires a well-structured administrative system, effective coordination and continuous monitoring. To ensure smooth operations across all branches, we have established a clear hierarchy and communication framework that allows for efficient decision-making and implementation of policies. Each branch operates under the supervisor,
who ensures that the school's vision, academic policies, and operational standards are maintained uniformly. We conduct regular meetings, training sessions, and audits to assess progress, address challenges, and implement necessary improvements. Additionally, we emphasize strong communication in reporting mechanism, where each branch provides weekly and monthly reports on academic progress. Masha, great. Thank you everyone for your cooperation. क्या तुमने अपनी बहन का एडमिशन करवा लिया? हाँ, शाहीन मिस ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया और अब मैं मुतमईन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी बहन का एडमिशन कंफर्म करा लिया। चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी बहन का एडमिशन कंफर्म करा लिया। आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन कब कंफर्म करा रहे हो?